क्या आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया है कि यू हैव बैड लूजिंग डेज एंड नॉट ओनली डेज, समटाइम्स लूजिंग वीक्स एंड समटाइम्स लूजिंग मंथ्स। बहुत बड़े ड्रॉडाउन्स होते हैं, कभी कभी अकाउंट भी पूरा ब्लो अप हो जाता है। डू यू नो द अमाउंट ऑफ इमोशनल ड्रेन और इमोशनल इम्प्रिंट जो आपके माइंड के ऊपर ये छोड़ता है, और इसका असर आपके ट्रेडिंग परफॉर्मेंस पे क्या होता है? इसकी वजह से आप अपने सारे डिसीजंस को सेकंड गेस करने लगते हैं। आप ट्रेड शायद जल्दी बुक कर देते हैं, या तो यू स्टैंड फॉर लॉन्ग इन लॉसेस। और ये सारी चीज़ें बदलती है एक ही चीज़ में, जिसे हम बताते हैं, और बहुत सारी बार हम ये एक्सपीरियंस भी करते हैं, जिसका नाम है मार्केट ट्रॉमा। हम ट्रॉमा से गुजरते हैं। दिस मार्केट रिलेटेड ट्रॉमा गाइस, all of us have been through in our lives at some point of time or another. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट ट्रॉमा में गुजरते ही कौन सी 3 चीजें हम कर सकते हैं, करते हैं यूजुअली, और कर भी सकते हैं। और देन विल गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, जो बताएगा कि मार्केट ट्रॉमा से बाहर कैसे निकले। ऑल दोज पीपल हु हैव बीन थ्रू ट्रेडिंग ट्रॉमास, जैसे कि मैं पिक दिस फ्रॉम इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद ट्रेडर्स, एक चीज नोटिस की है कि वो बहुत ही सेफ ट्रेड करने लगते हैं, बिकॉज बहुत ही डर जाते हैं। जस्ट बिकॉज दे हैव लॉस्ट कंट्रोल इन द पास्ट, अभी वो क्या करते हैं, ज्यादा प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपने एक्शंस के ऊपर इतना विजिलेंट रहते हैं ताकि उन्हें डर है कि फिर वो वापस वही कॉन्फिडेंस गवा ना बैठे, वही मिस्टेक कर ना बैठे। और इसी की वजह से गाइस एक नेगेटिव परफॉर्मेंस साइकिल शुरू हो जाती है, जिसमें से बाहर निकलना बहुत सारे ट्रेडर्स को बड़ा नामुमकिन लगता है। और इसीलिए माय फ्रेंड्स, इट इज सो एसेंशियल फॉर अस टू स्पीक ऑन ट्रॉमा, मार्केट ट्रॉमा, ट्रेडिंग ट्रॉमा, इन्वेस्टमेंट ट्रॉमा, ताकि हम जान पाए कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। जब हम होता है तो हम किस तरह के रिस्पॉन्सेज देते हैं, एंड कौन से ऐसे सिंपल स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं, ताकि इस ट्रैप में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पड़े ना, और अगर पड़ भी गए तो इसमें से कैसे बाहर आए, एक फ्रेमवर्क सा बना लेते हैं। गाइस, आई लव टू टॉक इन टर्म्स ऑफ फ्रेमवर्क, बिकॉज फ्रेमवर्क जो है वो हमारा जीवन आसान बनाती है। इफ आई गिव यू अ हाफ एन आवर सेशन, मे बी नॉट गेट इट, बट इफ आई गिव यू वन सिंपल फ्रेमवर्क फॉर 4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स, तो आसानी से आपके दिमाग में एक रोड मैप के जैसे बन जाता है, एंड देन इट बिकम्स वेरी easy to follow it and implement it in your life. So let's get towards our first framework. इस फ्रेमवर्क को समझने के लिए मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा और समय दें ट्रॉमा को समझें। ट्रॉमा का मतलब है वो लास्टिंग इमोशनल रिस्पॉन्स जो एक बड़े लंबे पेनफुल इवेंट के बाद हम महसूस करते हैं। और जब हम ट्रॉमा से गुजरते हैं तो हमारी सारी सम बेसिक थिंग्स जो होती है वो हिल जाती है। हमारी सेंस ऑफ सेफ्टी, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा सेल्फ वर्थ, हमारी एबिलिटी टू सेल्फ रेगुलेट आवर ओन सेल्फ एंड आवर इमोशंस, ऑल ऑफ इट गोज फॉर अ टॉस व्हेन वी आर गोइंग थ्रू ट्रॉमा। और एक ट्रेडर और इन्वेस्टर के जीवन की बात कर ले तो काफ़ी सारी बार ऐसे कई मौके आते हैं जहाँ पे हम हमारे कॉन्फिडेंस गवा बैठते हैं, बिकॉज वी गो थ्रू दिस ट्रॉमेटिक इवेंट्स, एंड दिस इम्पैक्ट्स सो मेनी ऑफ आवर ट्रेडिंग फ्यूचर डिसीजंस। हम मार्केट के ऊपर फोर्स्ड कंट्रोल करने के बारे में सोचते रहते हैं, हम फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट की साइकिल में फंस जाते हैं। वी ट्राई टू ट्रेड ओवरसाइज ट्रेड्स, हम रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते। ये सारी एक्शंस जो है ना माय फ्रेंड्स, दीज आर ऑल पोस्ट ट्रॉमेटिक एक्शंस दैट वी टेक। और बहुत सारी बार हम अवेयर भी नहीं होते हैं कि हम ट्रॉमा की वजह से ये कर रहे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मार्केट ट्रॉमा होता है ना माय फ्रेंड्स, वो एक एक्शन से नहीं होता, एक लॉस से नहीं होता, एक मार्केट फॉल से नहीं होता। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ रिपीटेड मिस्टेक्स ओवर एंड ओवर अगेन, जो इतनी बड़ी पाइल अप हो जाती है कि धीरे धीरे हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ को इरोड कर देती है। और जब हम इसे आइसोलेशन से डील करते हैं, विच मीन्स दैट वी ट्राई टू डील विद इट विदाउट एनी सपोर्ट, एनी हेल्प, एनी मेंटर, एनी कोच, तो वो सिचुएशन को ज्यादा पेनफुल बना देती है ड्यू टू द लैक ऑफ एनी सपोर्ट। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। जब भी कोई ट्रेडर इस एक्सपीरियंस से गुजरता है, इट्स द इनर एंड द आउटर एनवायरमेंट जो मिलकर ये एक्सपीरियंस बनाते हैं। और जब भी वो एक्सपीरियंस से रिलेटेड कोई भी चीज होती है तो वो ट्रेडर डर सा जाता है, चाहे वो बड़े से बड़ा ट्रेडिंग मूव हो, या तो एक छोटी सी सिचुएशन हो, एक छोटी सी मार्केट कैंडल हो, जो उसे वो इंस्टेंटली वो ट्रॉमा की याद दिला देती है।
फॉर एग्जाम्पल, कोई एक ट्रेडर है जिसने अपना सारा अकाउंट मिटा दिया बाय ओवर ट्रेडिंग एंड ओवर साइजिंग। अगली बार जब ट्रेड करने बैठता है और मार्केट उनके अगेंस्ट जाता है, क्या होता है, एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट किकिंग हो जाती है। इंस्टेंटली द ट्रेडर विल थिंक ऑफ, he'll not think of making money. All that he'll think is, I want to survive. मैं survive कैसे करूँ ये market move को? And this leads to that trader to try to close his position without taking the logical decision. Without even seeing कि उनका stop loss हुआ भी है या नहीं. Without knowing कि उनका profit loss ratio क्या है, risk reward ratio क्या है. This is called illogical conclusion से market trade करना. और जब भी हम उसे आइसोलेशन में देखते हैं, ऐसा लगता है नहीं यार, he created a mistake. लेकिन जब हम उसके पूरे जीवन के एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट करते हैं, whatever he went into the past, हमारे अंदर जो fear generate होता है, my friends, वो हमें 3 टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेस करने में मजबूर करता है। और ये जो रिस्पॉन्सेस है, दे आर आवर ब्रेन्स वे टू सर्वाइव, टू फाइट इट बैक। इसमें हमारी कोई नहीं चलती, ऑटोमेटिक वे इन विच आवर ब्रेन इज फंक्शन टू रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस इन टाइम्स ऑफ फियर। तो सबसे पहला हम रिस्पॉन्ड करते हैं बाय फाइटिंग, वी ट्राई टू फाइट द सिचुएशन। मतलब कि जब हम कभी भी कन्फ्रंट होते हैं कोई सिचुएशन से, आवर फर्स्ट रिस्पॉन्स मे बी टू फाइट बैक, टू से दैट पर्सन दैट I am not wrong, you are wrong and I am right. I need to prove my point. This could be our first response in terms of fear. This could be a very natural defensive reaction in terms of threat. And I know it's the most aggressive response that you can give, but that could be a very natural defensive way to fight it. जब हम ये response में आते हैं, हमारी survival instinct activate हो जाती है और कभी-कभी आप देखोगे हमारी आवाज भी raise हो जाती है, हमारी body language change हो जाती है। और जब हम trading की बात करते हैं, the way in which we give a fight response to the market is by doing revenge trading, is by oversizing, is by telling the market that see what I will do. I want to earn my money and I'm going to do it by doing this trade only. I'm going to do it by doing this position only. You stop me out of this trade, मैं देखता हूँ कैसे मैं इसी ट्रेड से पैसा क्यों नहीं बना सकता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे डायलॉग्स जब हमारे अंदर चल रहे होते हैं ना माय फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड कि वो फियर के स्पेस में आप फाइट का रिस्पॉन्स दे रहे हो, यूर ट्राइंग टू फाइट विद द मार्केट्स। जबकि हम फर्स्ट कार्डिनल प्रिंसिपल लोगों को यही सिखाता है, द मार्केट इज ऑलवेज राइट, यू मे बी रॉन्ग। ये प्रिंसिपल है, वो सत्य है। और इसके सामने अगर हम फाइट करने की कोशिश करेंगे तो हम ट्रॉमा को मिटाने के बजाय ज़्यादा ट्रॉमा अपने लिए क्रिएट करते हैं, ज़्यादा नेगेटिव इमोशनल रिएक्शंस क्रिएट करते हैं। जब हम मार्केट में फाइट करने की कोशिश करते हैं तो हम मनी जो होता है, पैसे जो होता है, उसे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ से अटैच कर देते हैं। एंड whenever we do this, it quickly puts us into a survival mode. Second type of response है फ्लाइट रिस्पॉन्स। मतलब कुछ करना ही नहीं, बस वो सिचुएशन को छोड़ के चले जाना है, चलो चलो सब्जेक्ट चेंज कर दो, इस सिचुएशन पे बात ही नहीं करनी है। दैट्स हाउ वी ऑपरेट इन फ्लाइट मोड इनटू आवर नॉर्मल लाइफ। कभी भी कोई भी आर्गुमेंट हो गई, बस वहाँ से बच के निकल जाते हैं। हमें वो चीज़ का सामना ही नहीं करना है। वी डोंट वांट टू स्टे देयर, वी डोंट वांट टू फेस इट, वी वांट टू फ्ली अवे। That's second response to fear. This response is focused purely on escaping the threat rather than confronting it. और ट्रेडिंग में लोग कैसे फ्लाइट करते हैं, जब भी प्राइस रिवर्सल होता है उनके अगेंस्ट, इमीडिएटली प्रॉफिट बुक करके भाग जाते हैं। दे डू नॉट वांट टू स्टे देयर, कन्फ्रंट द मूव अगेंस्ट देम। दे इमीडिएटली बुक देयर प्रॉफिट, मे बी टू सून, वेरी वेरी सून, एंड दे फ्ली द सिचुएशन। इसका असर क्या होता है, आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स कमाते हो लेकिन आप बड़ी ट्रेंड का कभी भी हिस्सा नहीं बन पाते। द थर्ड रिस्पॉन्स एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग वन इज व्हाट वी कॉल द फ्रीज रिस्पॉन्स। मतलब स्तब्ध हो जाना, कुछ नहीं करना, यू फ्रीज कंप्लीटली, यू आर इन अ टोटल नॉन रिएक्टिव जोन। ये हमें कभी कभी मौका भी देता है टू एसेस द सिचुएशन, वेट फॉर अ व्हाइल एंड देन डिसाइड द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। और ट्रेडिंग में हम कैसे फ्रीज होते हैं, वी हेजिटेट टू पुल द ट्रिगर। हम सोचने लगते हैं, स्टॉप लॉस का बटन नहीं दबा पाते, हमारे सामने मार्केट गिर रहा है, हम कुछ नहीं कर पाते, या तो प्रॉफिट्स लेना है, प्रॉफिट्स ले नहीं पाते। द मोड ऑफ we get into an inaction zone. We get into a paralyzed mode completely. हमारे सामने पोजीशंस बन रही है, हमने जो लेवल पे एंटर होने की सोच के रखी थी वो लेवल आ चुका है, फिर भी हम बटन नहीं दबा पाते। We become totally inactive. That's called reacting with freeze in terms of fear. So every time you go through any fear situation, you will either react by fighting it back
by being aggressive and by proving your point in trading it comes to, over trading or revenge trading, or you will try to flight, which means you will try to go away from the situation, which means in this case you will not do anything, you'll go away. And the third one is to freeze, which means you become paralyzed, too paralyzed to book your profits or to put your stop loss on your trades. ये 3 तरह के responses जो होते हैं वो हर एक fear situation में आते हैं और ultimately they build that trauma within us, जिससे निकलने के लिए we need 3 simple step framework. जब भी कोई fear situation होती है, will react in either of these 3 manners and it may lead to us creating market trauma within us. And whenever you feel that you have been through or you're in the middle of market trauma, I'm now going to discuss a simple 5-step process that will help you recover yourself from this trauma. Step number 1 है आपका threat element जो है ना, उससे एक्सटिंग्विश करना, मतलब हमारे ऊपर जो थ्रेट है उसे हमें मिटा देना। और कैसे मिटाएंगे? बाय राइटिंग द सेम सिचुएशन अगेन एंड अगेन मल्टीपल टाइम्स। जितनी ज़्यादा बार हम वो लिखते हैं, जितनी ज़्यादा बार उसके बारे में सोचते हैं, वी बिकम इक्विप्ड टू डील विद दैट फियर। वो फियर का प्रभाव जो होता है, जो इनिशियली हमारे ऊपर था, वो कम हो जाता है बिकॉज यू आर थिंकिंग एंड मलिंग अबाउट द सेम सिचुएशन अगेन एंड अगेन, सो इट लूजेस इट्स पावर ओवर यू. And that is the best way you eliminate that threat element, extinguish it completely, पूरी तरह से eliminate कर देते हैं। और जितना ज़्यादा हम थ्रेट को eliminate करते हैं, उतनी ही कम हमारी judgment cloud होती है और उतने ही better decisions हम आगे जाके ले पाते हैं। Step number 2 is to build new. नई चीज़ को build करना है, मतलब कि एक नए narrative को हमारे brain के अंदर develop करना है। दो बड़े इमोशंस जो हर एक ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद उभर के आते हैं, वो है गिल्ट और शेम। ये 2 बड़े ही खतरनाक इमोशंस है। द ओनली वे दैट वी कैन लेट गो ऑफ गिल्ट एंड शेम, माय फ्रेंड्स, इज टू फॉरगिव आवर ओन सेल्व्स। कई ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को मैंने देखा है, वो अपने आप को इतना बीट करते हैं आफ्टर बिग मिस्टेक दैट लीड्स टू ट्रॉमा। अपने आप को बीट कर करके एक नेगेटिव इमोशनल साइकिल में अपने आप को बांध देते हैं, जिसमें से निकलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एक चीज हमेशा याद रखिए, चाहे आपका ट्रेड कितना भी अच्छा क्यों ना गया, देयर इज ऑलवेज अ बट I could have done better, but I could have waited, but I could have been more prudent with my risk management. बट तो ऑलवेज होना ही है। गाइस, एक चीज समझनी बहुत जरूरी होती है कि चाहे हम कितनी भी मिस्टेक्स कर ले, कैसी भी सिचुएशन हो, हम उसके ऊपर हमारा पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं। हम उसे नया पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। मे बी हम सोच सकते हैं कि अगर वो मिस्टेक हमसे नहीं हुई होती तो हम वो लेसन शायद कभी सीख ही नहीं पाते, और जब तक हम वो लेसन नहीं सीखते तब तक हम सेम मिस्टेक को दोहराते रहते हैं। And that is why it's important to change your perspective, that whatever happened for good, because since I made that mistake, I learned that lesson. The key here is to associate a positive emotion with that traumatic event. वो traumatic event को positivity में change करना है। Go back to all your training struggles and think about all the strengths that you had that helped you overcome those struggles. और फिर उसी strength के ऊपर double down कीजिए to deal with this traumatic incident. Step number 3 is to link. हमें लिंक करना है। हमें क्या लिंक करना है? जो नया नरेटिव हम हमारे लिए बिल्डअप कर रहे हैं, वो हमें हमारे ट्रॉमा से लिंक करना है। जो नई सोच हम हमारे माइंड में डाल रहे हैं, अगेन एंड अगेन ब्रिंग दैट न्यू नरेटिव टू द ट्रॉमेटिक इंसिडेंट दैट यू आर गोइंग थ्रू। ये आपका तीसरा स्टेप है हीलिंग, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। और इसे हम कैसे लिंक करेंगे और कैसे काम करेंगे? सबसे पहला, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेंगे। विल स्टार्ट टेकिंग बेबी स्टेप्स, विल स्टार्ट टू डेवलप अ न्यू रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। हम छोटी छोटी चीज़ों में हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना सीखेंगे। हर एक वो ट्रेडिंग डे जहाँ पे आपने अपने रूल्स फॉलो किए, गिव योरसेल्फ अ पैट ऑन द बैक, और अपने आप को याद दिलाइए कि वो जो आपने मिस्टेक की थी, जिसकी वजह से ट्रॉमा हुआ था, वो मिस्टेक से जो आपने लेसन सीखा है, उसी लेसन की वजह से आप अभी विक्टोरियस बने हो। ट्राई टू लिंक द न्यू नरेटिव इन अ वेरी पॉजिटिव वे, और देखिए कैसे इंस्टेंटली आपका कॉन्फिडेंस स्प्रिंग अप होता है। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है टू हैव द राइट काइंड ऑफ सपोर्ट। ये मैं हमेशा कहती हूँ, अच्छी फैमिली, अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे कोचेस और मेंटर होना एक बड़ी अच्छी सपोर्ट सिस्टम हमारे आसपास बिल्ड करता है। एंड दिस सपोर्ट सिस्टम इज द मोस्ट एसेंशियल दैट वी कैन हैव टू हेल्प अस डील विद मार्केट ट्रॉमा। यही सपोर्ट सिस्टम हमें बैड मोमेंट्स में लिफ्ट करने में मदद करती है। यही सिस्टम इंश्योर करती है कि जो ट्रेनिंग लेसन हम सीखे हैं, ये जो नया नरेटिव हम लिंक कर रहे हैं, उससे हम स्लिप ना हो, उससे हम संभल कर वापस भटके
के नहीं, हम हमारे नए बनाए हुए पाथ के ऊपर, जो नया नरेटिव हमने बनाया है उसके ऊपर अड़े रहे और उसी के ऊपर चलते रहे। और यहाँ पे हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी काम में आती है। Do not forget to work on your emotional stability. अपना सोर्स ऑफ पॉजिटिव इमोशन जो है, जो जॉय है, फुलफिलमेंट है, उसे सिर्फ ट्रेडिंग से ना लाइए लाइफ में। ट्राई टू गेट इट फ्रॉम ऑल अदर पीपल एंड ऑल अदर सोर्सेज। इफ यू रिलाई ओनली ऑन ट्रेडिंग टू ब्रिंग यू फुलफिलमेंट एंड जॉय, दैट विल लीड टू फर्दर डाउनफॉल। सो एंश्योर दैट आपको इमोशनल स्टेबिलिटी हर चीज़ से आ रही है। व्हेन इट कम्स फ्रॉम एवरीवन एंड एवरीवेयर, आपके लिए उतना ही आसान होगा टू डील विद योर ट्रॉमा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड दिस इज वेयर सो मेनी ऑफ अस फॉल्टर, इज कि हमें एक रियलिस्टिक परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करना है। फोकस ऑन गेटिंग द परफॉर्मेंस लेवल विच इज टोटली रियलिस्टिक। एक चीज याद रखिए मेरे फ्रेंड्स, जो पीक परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं ना, वो एक कांस्टेंट स्टेट नहीं है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स पीपल कभी भी वो की पीक परफॉर्मेंस पे 100% सस्टेन नहीं करते। दे रीच देयर, दे हैव द डाउनफॉल, दे अगेन स्ट्राइव टू रीच देयर, बार बार वो पीक परफॉर्मेंस पे हिट करते रहते। सो रादर सी पीक परफॉर्मेंस एज अ रेंज एंड नॉट अ फिक्स नंबर। अगर आप स्लिप भी हो गए तो आपका टारगेट होना है टू गो बैक देयर अगेन एंड अगेन। Allow room for mistakes to let go of the past, but also hold yourself accountable for a brighter, better, and a new, improved future. So finally, what we learned is traumatic experiences are not bad. They provide opportunities for growth, for self-improvement, and for working on ourselves better than we did earlier. जब हम समझ पाते हैं कि हमारे अंदर कैसे ट्रॉमा डेवलप होता है, जब हम फ्रेमवर्क अप्लाई कर पाते हैं, that is how we become a better trader investor after going through market trauma. अब आपके पास आपके रिस्पॉन्सेस है, आपके पास एक फ्रेमवर्क है। आपको कभी भी लगे कि आप अपने ट्रेडिंग करियर में इमोशनल इंस्टेबिलिटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, check on yourself. Have you been through market trauma? Are you dealing with any of these symptoms? It is time then to apply this framework and get to the best peak performance level that you can. Thank you for listening, guys. I wish you joy and abundance in all you do.